everyone, welcome back to another video. So this video is about how to prepare for the legal reasoning section and logical reasoning section of MH Law CET. So let's start. Well, so let's first talk about how to prepare for the legal reasoning section. तो देखो, अभी न्यू पैटर्न के हिसाब से जो लीगल रीजनिंग सेक्शन है वो 32 मार्क्स का हो गया है. सो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सेक्शन टू एस दिस सेक्शन. तो इसके लिए कैसे प्रिपेयर करोगे? पहले तो एक चीज़, द बिगिनिंग इज़ कि आप कोई भी अच्छी बुक लो. जो मैंने बताई थी, मैंने तो यूनिवर्सल्स बताई थी. अगर आपके पास भी कोई अच्छी बुक है तो डैट कैन ऑल्सो वर्क. सॉरी. या तो आप कोई बुक लो एंड इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं लीगल रीजनिंग के, लाइक लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉट ऑफ मिसलीनियस टॉपिक्स हैं, बहुत सारे मैक्सिम्स हैं, एंड हमारा जो इंडियन पॉलिटी का सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है. बहुत सारे इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. सो दीज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल. सो कैसे प्रिपेयर करोगे? ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको किसी भी अच्छी बुक से, या जो यूनिवर्सल्स की बुक मैंने बताई थी उसमें से इसको प्रॉपरली रिवाइज़ करो, मल्टीपल टाइम्स इसका रिविजन करो, अच्छे से पढ़ो इसको. एंड अच्छे से पढ़ने के बाद द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जो यूनिवर्सल्स की बुक है उसमें हर एक टॉपिक पे बेस्ड बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स दिए हैं. सॉल्व भी है एंड आपके लिए प्रैक्टिस के लिए भी दिए हैं. तो क्या करो कि जैसे एक टॉपिक पढ़ोगे, जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ लिया, तो उसके जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करो ऑन द स्पॉट. जब टॉपिक पढ़ लिया या जब आपको लगे कि ओके ये पर्टिकुलर टॉपिक मेरा बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो गया है, तो अब उसके क्वेश्चन सॉल्व करो. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज़ कि सिर्फ पढ़ते मत जाओ, सिर्फ रिवाइज मत करो, उससे बेनिफिट नहीं होगा. द मेन थिंग इज़ रिवाइज करो एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस या एग्जाम्पल क्वेश्चंस जो बुक में दिए हैं वो सॉल्व करो. इससे यू विल अंडरस्टैंड कि वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड. ओके, सो दिस इज़ द की फॉर लीगल रीजनिंग. अब देखो, एक चीज़ होती है कि कुछ जो थ्योरी चीज़ें होती है, ओके ये कंसेप्चुअल भी है, बट जो जिसमें थ्योरी होती है उसमें मेन जो थिंग होती है वो होता है रिविजन. उसमें कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता, उसमें आपको रिविजन करना पड़ेगा, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा आपको, तब जाके ही चीज़ें आपको याद रहेंगी. ठीक है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको मेमोराइज भी करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको चीज़ें याद भी रखनी पड़ेगी. सो दिस इज़ द थिंग फॉर लीगल रीजनिंग. इस तरीके से लीगल रीजनिंग को प्रिपेयर करो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन. तो देखो, लॉजिकल रीजनिंग में भी अभी न्यू पैटर्न के हिसाब से 32 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसका भी वेटेज काफ़ी अच्छा है. तो आपको इसके लिए इस सेक्शन को भी अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो इसको कैसे प्रिपेयर करोगे? आप पहले यूट्यूब पे अच्छे से देख लो, रिसर्च करके कि आपको कौन सा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स ने अपलोड कर रखी है वीडियोस बहुत अच्छी ऑन लीगल रीजनिंग, यानी सॉरी ऑन लॉजिकल रीजनिंग. यानी जितने भी लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे सिलॉजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, बहुत सारे, ऑल द टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स अवेलेबल है यूट्यूब पे अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए. तो आप यूट्यूब पे पहले देख लो कि आपको कौन से टीचर का या कौन से चैनल का सबसे बेस्ट लगता है या सबसे अच्छी तरीके से आपको समझ आता है. फिर उनका आप पूरा फॉलो करो, सारे वीडियोस, सारे कॉन्सेप्ट्स आप उनसे पढ़ लो, सारे वीडियोस उनके देख लो लॉजिकल रीजनिंग के. जैसे मैंने क्या किया था, अड्डा 247 के काफ़ी अच्छे मेरे को वीडियोस लगे थे लॉजिकल रीजनिंग के, और मेरे को उनके काफ़ी अच्छे से समझ आ रहे थे और वो सीईटी के लिए पढ़ा रहे थे. तो वो मैं मैं डेली उनके 1-2 वीडियोस देखती थी पर डे, यानी 1-2 चैप्टर पर डे मैं करती थी. जैसे आज सिलॉजिज्म्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट कर लिया, कल 2 और टॉपिक्स कर लिए. सो ऐसे मैं 2-2 टॉपिक्स, 3-3 टॉपिक्स उनका पर डे करती थी. 1 आवर या 55 मिनट के उनके वीडियोस होते हैं. तो ऐसे आप यूट्यूब पे से
उनके टॉपिक्स करो डेली, 2 टॉपिक्स 3 टॉपिक्स। एंड मैं क्या करती थी, उसके साथ में प्रॉपर नोट्स बनाती थी कि जो भी वो ट्रिक बता रहे हैं या जो भी फास्ट किस तरीके से करना है वैसे उसके आप नोट्स बनाओ प्रॉपर। एंड वहाँ पे आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, बिकॉज आपको वो लोग लाइक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे उन वीडियोस में कराते हैं साथ ही साथ। तो इस तरीके से आपकी लॉजिकल रीजनिंग की बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये हो गया लॉजिकल रीजनिंग का। अब इसमें और एक चीज़ आती है, डैट इज़ मॉक टेस्ट। येस, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, क्योंकि ये गलती हम लोग करते हैं, हमें लगता है कि नहीं हम तो कर लेंगे, बट वहाँ जाके टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि मॉक टेस्ट ज़रूर दो। मैंने अड्डा 247 की ही एक मॉक टेस्ट परचेज़ की थी, जिसमें 9 to 10 मॉक टेस्ट थे, और इसमें से मैंने काफ़ी सारे मॉक टेस्ट दिए जब मेरा प्रिपेयर हो गया था सब कुछ। एंड एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले, 1 वीक पहले से मैंने देने स्टार्ट किए थे। तो मैं वो मॉक टेस्ट देती थी। इससे आपको सबसे ज़्यादा हेल्प होगी टाइम मैनेजमेंट में। और एक चीज़ ये होती है कि जो मॉक टेस्ट होते हैं ना, उनके लेवल थोड़े टफ होते हैं, और जो आपका मेन सीटी होता है वो आई थिंक उससे कंपेरेटिवली थोड़ा इजी होता है। तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है, क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी कर चुके होते हो कंपेरेटिवली। तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, ये आपका प्रिपरेशन इन दोनों से होने के बाद। सो या, दिस इज़ फॉर द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन. Well guys, so this is it for the video. I hope you liked the video. If you did, then make sure to like the video and subscribe to my channel for any more information. And for more such videos, subscribe to my YouTube channel and connect with me on Instagram. The link is in the bio. Thank you so much for watching.